वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में एमएससी प्रीवियस पेपर 6 माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी के लिए मैं आपके साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर कर रही हूँ। ये सभी क्वेश्चंस राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस पर बेस्ड हैं एंड ये ऐसे टॉपिक्स क्वेश्चंस लिए गए हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है एग्जाम में पूछे जाने की। तो आप इनके आंसर को तैयार करके जाइए। डेफिनेटली आपको इन क्वेश्चन से अपने एग्जाम पेपर में काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आंसर को ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन प्रेजेंट कर सकेंगे। एमएससी में आप किस तरह से अपने आंसर को लिख रहे हो, इसका प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो पेपर होता है वो 3 आवर्स के लिए होता है एंड 100 मार्क्स के लिए आपका ये पेपर होगा। पेपर में जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं वो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। ईच थ्योरी पेपर विल हैव 9 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच a student has to attempt 5 questions and the question number 1 will be compulsory। 9 क्वेश्चन का आपको पेपर मिलता है जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जरूरी होता है करना, कंपलसरी है। एंड द क्वेश्चन नंबर 1 विल कैरी 20 मार्क्स एंड विल बी ऑफ शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विद अ लिमिट ऑफ 20 वर्ड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं। 2 मार्क्स के लिए 1 क्वेश्चन होता है, मीन्स 20 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, और इसका आंसर आपको 20 वर्ड्स की लिमिट में देना है। एंड नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, आपको सप्लीमेंट्री आंसर शीट नहीं मिलेगी एंड ऑल द पार्ट ऑफ 1 क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड एट 1 प्लेस इन द आंसर बुक। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं उसके अगर पार्ट है, जैसे कि क्वेश्चन 1 में आपके 10 क्वेश्चंस होते हैं तो आपको उनको जो आंसर देंगे आप एक साथ में ही लिखेंगे। इसी तरह समटाइम्स हमारे शॉर्ट नोट्स आते हैं तो शॉर्ट नोट्स के भी आंसर आप एक ही जगह पर देंगे। स्टूडेंट्स एमएससी में भी ये मिस्टेक्स कर जाते हैं, उनको ध्यान नहीं रहता। वो क्या करते हैं कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन का कोई शॉर्ट नोट है तो एक जगह लिख दिया, देन फिर दूसरा आंसर दे दिया एंड देन फिर बाद में कहीं और उसका सेकंड पार्ट जो होता है शॉर्ट नोट जो आपको देते हैं वो आप लिख देते हो। ठीक है, यूनिवर्सिटी ने स्ट्रिक्टली बोला है 1 क्वेश्चन जो है आपको उसका एक ही जगह पर उसका आंसर लिखना है। 1 कंप्लीट क्वेश्चन शुड नॉट बी आंसर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन द आंसर बुक। ठीक है, अपनी आंसर बुक में अलग अलग जगह पर एक क्वेश्चन के जो पार्ट्स होते हैं उनका आंसर आप नहीं लिखेंगे। नाउ क्वेश्चन 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट, जिनको आपने आंसर 20 वर्ड्स की लिमिट में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन बायोचिप्स। नेक्स्ट है वाटर नेक्रोट्रोफ्स। नेक्स्ट है एप्रेसोरियम। एप्रेसोरियम क्या होते हैं ये आपको बताना है। डिफाइन पैथोजेनेसिस। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड द डिजीज साइकिल ऑफ सीरियल रस्ट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन डिजीज साइकिल। एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होते हैं। यहाँ पर बच्चों मैंने जो भी आपको क्वेश्चंस दिए हैं ये सभी आपकी तैयारी में हेल्प करेंगे। इनके आंसर आप लिख कर जाएं। किसी भी क्वेश्चन के लिए, किसी भी आंसर के लिए आपको कोई क्वेरी होती है, कोई डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ एनी 2 नेमेटोड डिजीजेस एसोसिएटेड विद वेजिटेबल्स ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द नेम ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय फाइटोप्लाज्मा एनी 5। यहाँ पर कोई भी 5 डिजीज जो कि फाइटोप्लाज्मा द्वारा कॉज्ड होती है उसके आपने नाम लिखने हैं। मॉलिक्यूल्स भी दिया जा सकता है फाइटोप्लाज्मा की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट नेम ऑफ सम डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस। डिफरेंसेस बिटवीन यूरिडोस्पोर्स एंड टेलिटोस्पोर्स। राइट द सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ अर्कटो बाजरा। नेक्स्ट है कोच पास्टुलेट। एनी 2 इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ साइनोफेजेस। साइनोफेजेस की जिन्हीं भी 2 इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को आपने बताना है। एंड नेक्स्ट वाटर बायोपेस्टिसाइड्स। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स। डिफाइन सीरोलॉजी। नेम एनी 2 इंडियन प्लांट पैथोलॉजिस्ट ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। विच प्लांट डिजीजेस इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ बोर्डेक्स मिक्सचर। और इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ लिया जाता है समटाइम, चीफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ बोर्डेक्स मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ टुंडू डिजीज। विच फंजाई प्रोड्यूसेस एफ्लाटॉक्सिन। डिफाइन बायोट्रॉफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ 2 इंपॉर्टेंट एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स यूज्ड इन प्लांट डिजीज मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नेम सम बायोलॉजिकल मेथड ऑफ डिजीज मैनेजमेंट। IPM क्या होता है,
तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म लिखनी है एंड आपको विद इन 20 वर्ड्स इसके बारे में बताना है। वो डिस्कवर्ड टोबैको मोजेक वायरस डिजीज। नेक्स्ट है बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके 20 वर्ड्स के लिए पूछे जाते हैं। यहाँ पर ओवरऑल सभी सिलेबस को कवर करते हुए मैंने आपके क्वेश्चंस दिए हैं। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में शॉर्ट नोट्स दे रही हूं मैं पहले। ऐसे टॉपिक्स जिनके शॉर्ट नोट्स आप तैयार करके रखिए। अगर इनके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट नोट कैसे भी क्वेश्चन आता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकेंगे। फर्स्ट है साइनोफेजेस, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फाइटोप्लाज्मा एंड रोल इन प्लांट डिजीजेस। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स अगेंस्ट पैथोजेंस। IPM ये इंपॉर्टेंट है। एलिजा। नेक्स्ट है डिफरेंसेस बिटवीन डाउनी मिल्ड्यू एंड पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। नेक्स्ट डिफरेंसेस बिटवीन रस्ट एंड स्मट स्पोर्स, बायोसेंसर्स एंड बायोसर्फेक्टेंट्स। नेक्स्ट शॉर्ट नोट का टॉपिक है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एंड शॉर्ट नोट में लास्ट है एलर्जी। नाउ गिव एन अकाउंट ऑन सिम्टम्स, इटियोलॉजी एंड कंट्रोल ऑफ फॉलोइंग डिजीजेस। आपका एक क्वेश्चन जरूर बनता है यूनिट 4 में जिसमें आपको प्लांट डिजीज के सिम्टम्स है, इसकी इटियोलॉजी है एंड कंट्रोल मैनेजमेंट आपसे पूछा जाता है। जो प्लांट डिजीज राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस में दे रखी है उनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो आप तैयार करके जाइए, जैसे अर्कट ऑफ बाजरा, टुंडू डिजीज ऑफ व्हीट, रस्ट ऑफ व्हीट लास्ट ईयर आ गया है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैं नहीं दे रही हूँ, बट आप व्हीट का रिकरेंस वाला जो टॉपिक है उसको आप देख कर जाना। स्मट ऑफ व्हीट, कॉटन विल्ट एंड विच इज ब्रूम ऑफ पपाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर वैक्सीन्स, डिस्कस ब्रीफली टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ अटैक बाय पैथोजन एंड डिफेंस मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड इन प्लांट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया की अल्ट्रा स्ट्रक्चर आपको बतानी है, और प्रोकैरियोट करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, इसको रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, इस तरह से भी क्वेश्चन इसका आ सकता है। डिस्कस रेप्लिकेशन इन वायरस, तो यहाँ पर वायरस में रेप्लिकेशन के मेथड्स आपको बताने हैं। मेनली इसमें आपका आ जाएगा लिटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। डिस्कस ब्रीफली स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोब्स इन फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है, तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में, आगे क्या स्कोप है इनका, ठीक है, तो इसके ऊपर आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। एक और आप क्वेश्चन आप नोट कर ले, इसका तैयार कर ले। डिस्कस ब्रीफली द हिस्टोरिकल background of plant pathology in India, ठीक है, एक ये क्वेश्चन भी आप तैयार कर लें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने MSc प्रीवियस बॉटनी पेपर 6 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि यही क्वेश्चंस आपके आएंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनके बेसिस पर आप किस तरह से आपको आंसर लिखना होता है, ठीक है, इसकी भी प्रिपरेशन हो जाएगी। जब आप इनके आंसर लिखोगे तो आपको एक राइटिंग स्किल आपका इम्प्रूव होगा, है ना, प्रैक्टिस करके जाओगे। तो अगर कोई और क्वेश्चन आता है जो कि इनसे कहीं ना कहीं रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर प्लांट डिजीज के ऊपर ही आ गया है, तो एटलीस्ट आपको प्रेजेंट कैसे करना है अपने आंसर को, तो वहां पर ये जो कंफ्यूजन होता है हमारा वो नहीं रहेगा, ठीक है। हमने प्रैक्टिस की हुई है अपने आंसर को लिखने की, तो हम बहुत अच्छे तरीके से
अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अपनी तैयारी कीजिए। किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है, डाउट है, तो आप मुझे उसके लिए मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।